नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, उसमें मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच में बैठी हैं आदरणीय उत्तरा दीदी। आज का विषय क्या है और विषय क्यों उपयोगी है और किस प्रकार से हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है, हमारी मानसिकता पे प्रभाव डालता है, उस पे प्रकाश डालने के लिए आ रही हैं आदरणीय उत्तरा दीदी। मैं उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार। एक तो हमने जो आज का विषय लिया है वो है कर्म, ज्योतिष और भाग्य। मतलब कि कर्म और भाग्य का हमारे ज्योतिष में क्या स्थान है, इस विषय पे हम बातचीत करना चाहते हैं कि हमारे कर्म हैं वो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक लगे रहते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं और उसमें भाग्य हमारा बिल्कुल पीछे रहकर साथ देता रहता है। कई लोग कहते भी रहते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारा भाग्य साथ नहीं देता। इतनी मेहनत मतलब इतनी मेहनत मतलब कर्म, हम कर्म करते हैं लेकिन किस्मत साथ नहीं देती, उसका यही अर्थ है। तो ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से हम लोग अगर देखते हैं ना, तो कर्म और भाग्य ये एक दूसरे के ही पहलू हैं और जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो हमारे पिछले जन्म के, हम भारतीय समाज में या भारतीय संस्कारों में हम पुनर्जन्म की उसको मानते हैं कि जब तक हमारा मोक्ष नहीं हो जाता तब तक हमारा पुनर्जन्म होता रहता है। विभिन्न योनियों में हम जन्म लेते हैं और ये कहते भी हैं ना कि हम अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही यहाँ आते हैं। तो पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमें इस जन्म में जो है फल प्राप्त होते हैं। और कुंडली में ऐसा देखते भी हैं कि हम पंचम भाव जो है हमारा वो पूर्व पुण्य माना जाता है और भाग्य भाव या नवम भाव है वो हमारा भाग्य का स्थान है। मतलब जो हमने पिछले जन्म में शुभ कर्म किए हैं उनके जो अच्छे फल हैं वो हमें भाग्य भाव से प्राप्त हो। इस विषय में हमारे शास्त्रों में 3 तरह के कर्म कहे गए हैं। 3 तरह के व्यक्ति जीवन में रहकर 3 तरह के कर्म करता है। एक तो ऐसे होते हैं दुसाध्य या असाध्य या बहुत ही खराब कर्म, जैसे मर्डर करना, चोरी करना, डकैती मारना सबसे बड़ी, या अपने माँ बाप को दुख देना, या अपने नौकरों को उनका पारिश्रमिक ना देना, मतलब उनको तंग करना। जो जघन्य अपराध जो माने जाते हैं, सबसे पहले अपराधों की श्रेणी में वही अपराध या कर्म आते हैं और इनके जो फल होते हैं हमें अपने जन्म अगले जन्म में भुगतने ही होते हैं। मतलब उनके फलों से हमें छुटकारा नहीं है क्योंकि हमने बहुत ही खराब कर्म किए हैं। दूसरे कर्म ऐसे होते हैं कि आदमी जो है कुछ गलती से कुछ गलत काम कर ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं कि एक ट्रेन का टिकट लेकर दूसरी गलत ट्रेन में चढ़ जाना। तो दिल्ली का टिकट लिया और बॉम्बे की ट्रेन में बैठ गए, तो जब टीटी आता है और वो बताता है कि आपने गलत टिकट लिया है तो वो पेनल्टी देता है, नया टिकट खरीदने के लिए बोलता है और आपको उतार देता है कि आप दूसरी ट्रेन से जाए। तो मतलब उसमें आपने पेनल्टी दी, नुकसान भरा या जुर्माना भरा और फिर आप अपने गंतव्य पर चले गए। तीसरे तरह के जो कर्म होते हैं वो होते हैं हम केवल मन से सोचते हैं बुरे कर्म के बारे में। जैसे कोई हम किसी मतलब किसी के बंगले के बाहर से जा रहे हैं और उसके गार्डन से बहुत सुंदर सुंदर आम, अमरूद, इन सब के फल लटके हुए हैं और हमारे मन में आता है कि हम इसमें से खा लें, तोड़ने की इच्छा होती है, लेकिन उसी समय उनका माली या चौकीदार जो भी है वो आके हमें सीटी वीटी बजाता है और भगा देता है। केवल मन से सोचना। तो ऐसे कर्म जो रहते हैं केवल मन से सोचते हैं, इनके हमें कोई बुरे परिणाम नहीं मिलते। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कभी भी दान धर्म भी नहीं करते, पाठ पूजा भी नहीं करते और फिर भी दुनिया के सारे सुख भोगते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारे कर्मों के फल है ना वो भी इसी प्रकार 3 प्रकार के कहे गए हैं कि जो असाध्य कर्म है, दारुण कर्म जो है, उनके फल हमें भोगने ही पड़ते हैं। आप कितने भी दान पुण्य कर लें, इस जन्म में कितनी भी पाठ पूजा कर लें, कुछ भी कर लें, आपको भोगना ही है। और दूसरे तरह के कर्म ऐसे होते हैं जिनमें हम दान पुण्य, धर्मशालाओं में काम करना, अनाथालय में देना, भोजन करवाना, चैरिटी करना, ये सब कर लेते हैं और फिर हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं, हम जीवन में सुख उठाते हैं। अधिकांश लोग इसी श्रेणी में आते हैं क्योंकि वो थोड़े गलत काम भी करते हैं और फिर उसके निवारण के लिए पाठ पूजा, व्रत, उपवास, दान दक्षिणा करते हैं और फिर उसका सुख उठाते हैं।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ खराब कर्म नहीं किए होते हैं, तो वो कुछ भी नहीं करते, पाठ पूजा भी नहीं करते, दान दक्षिणा भी नहीं करते, और जीवन के जो सभी फल हैं, अच्छे फल, उनको भोगते रहते हैं। इस तरह से हमारी जो थ्योरी है जीवन में, कर्म ज्योतिष की चलती रहती है। ज्योतिष के साथ इसका यही संबंध है, जैसा मैंने बताया आपको कि पंचम भाव जुड़ा हुआ है, और पूर्व पुण्य का उसके आधार पर पंचम भाव में जो ग्रह स्थित होते हैं या जो ग्रह देख रहे होते हैं, वो बताते हैं कि हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए या खराब कर्म किए, और इस जन्म में हमको उसी के हिसाब से इस प्रकार के फल मिलने वाले हैं। और भाग्य भाव जो है, कहते भी है ना, भाग्य बहुत तगड़ा है। कई लोगों को हमने वास्तव में देखा है, बहुत पाठ पूजा करते हैं, बहुत व्रत उपवास करते हैं, बहुत दान दक्षिणा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जीवन में चैन नहीं मिलता, मतलब शांति नहीं मिलती। और कई लोग कुछ भी नहीं करते। इसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, तो इसके पीछे यही रीजन आता है। और इसके पीछे ज्योतिष शास्त्र का जो कहना है, गूढ़ रहस्य जो है, वो ये है, इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को वर्तमान समय में भी अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, चोरी डकैती नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, चाहे वो आपके माँ बाप ही हैं, चाहे वो आपके आश्रित हैं, चाहे वो आपके नौकर हैं। वो नहीं करेंगे तो हमारे जो कर्म है वो अच्छे रहेंगे। फिर हम चाहे पाप पुण्य करें, दान दक्षिणा करें या ना करें, हमें कोई भविष्य में या अगले जन्म में खराब परिणाम मिलने वाले नहीं है। ये हमें सिखाता है कि हम अपना अगला जन्म संवारें। ये इनका मूल जो महत्व है ज्योतिष के साथ कर्म और भाग्य जोड़ने का, यही हम मान सकते हैं। आप अपने विचार कुछ बताएं हमको इसी संदर्भ में, दीपक जी। दीदी, क्रियमान, संचित, प्रारब्ध, 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। उसमें से आपने जो बिल्कुल सही बोला कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनमें असाध्य होता है, जिनका कोई भी प्रतिकार नहीं है। आप कुछ भी कर लें, कितने उपाय कर लें, कितने मंत्र जाप कर लें, कितना पूजा पाठ कर लें, कितने दान दे दें, कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि आपने अगर जैसे किसी का खून कर दिया था तो उसकी सजा निश्चित है कि उसकी सजा तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अगर कहीं पर किसी ने अगर छोटे मोटे कुछ अपराध किए हैं तो उसके लिए, कुछ अपराधों के लिए छोटे मोटे कष्ट उसके जीवन में आते हैं। लेकिन क्योंकि मनुष्य तो हर पल विचार कर रहा है, हर पल वो कुछ सोच रहा है, उसके मन में कुछ ना कुछ चिंतन चल रहा है, तो मन ही मन कभी कभी हम कई ऐसे कार्य कर जाते हैं जिनका, जो अपराध की श्रेणी में भी आते हैं। जैसे घृणा, अहंकार, क्रोध, ये हमारे मन में चल रहा होता है, ये हमें भी हानि पहुंचा रहे होते हैं। साथ ही साथ हम जिसके प्रति बदले की भावना में या कुछ ऐसा मैं कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ऐसा कर रहे होते हैं, तो इसका फल भी एक दिन हमें भुगतना पड़ता है। या ये कह सकते हैं कि ये हम पिछले कई जन्मों में कुछ इस प्रकार की कुछ स्थितियां रही, उनको आज भुगत रहे हैं कि हम मानसिक रूप से चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ये सभी चीजें हो रही हैं। हमारी कुंडली पूर्ण रूप से हमारे पूर्व जन्मों के को ही प्रकट करती है। हमारी पर्सनैलिटी, हमारे रिश्ते, माता पिता से संबंध, हमारे भाई बहनों से संबंध, कुछ लेन देन जो होते हैं, हमें उनको उतारने के लिए हम आते हैं। उसी तरह हमारे साथ में मिलने वाले समय समय पर अन्य अन्य लोग होते हैं। जो लोग हमें समय समय पर मिलते हैं, उसके आधार पर हमारा ये तय होता है कि हमारा उनसे किस प्रकार का लेना देना था। अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया हुआ है तो आप देखेंगे कि उसके साथ अच्छा किए का हमें पलट के वो भी हमें फल दे जाता है। मैं आप ही का उदाहरण देता हूँ। पता नहीं कौन से जन्मों का मेरा आपका संबंध रहा होगा कि इतने सारे लोगों में से आपसे ऐसा अटूट संबंध बना जो बिल्कुल गहरा और बहुत प्रेम वाला और आदरणीय संबंध बना। तो ये कुछ लेन देन रहे होंगे, पता नहीं कौन से जन्म के, मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते, परंतु ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से हमें फल देते हैं। इसी तरह बच्चों से संबंध, इसी तरह पत्नी से संबंध, मित्र जो मिलते हैं हमें, मित्र स्थायी नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने भी कभी किसी जन्म में इस प्रकार का कोई कार्य किया है कि ये जो हम आज भुगत रहे हैं। दीदी, मैं आपसे यहाँ एक प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या हम इस जन्म में भी किसी प्रकार से अपने कर्मों को परिवर्तित करके, क्या हम अपने भाग्य को अपनी तरफ मोड़ पाते हैं या सकते हैं? ऐसा संभव है या नहीं? आपका क्या विचार है? सर, इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे उनका फल हमको अगले जन्म में मिलेगा। ये हमारी बैलेंस शीट है एक तरह से।
पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिल रहा है, तो हम जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। और ज्योतिष भी यही कहती है कि जो दशा अंतरदशा चलती है, अगर आप उसको देखें और हमारे जन्म के पहले की दशाएं देखें कि वो अच्छी थी या बुरी थी, उससे हमको समझ में आ जाता है। जैसे कई लोग परेशान होते हैं, बहुत ज्योतिषियों के पास जाते हैं, आप तो मेरे को कोई रत्न दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। पंडित लोग उसको दे भी देते हैं, भाग्येश अक्सर आपने देखा होगा कि भाग्येश पहना देते हैं, तो ये पहन ले। लेकिन हमें साथ में ये भी देखना चाहिए कि उसकी कुंडली में जो समय है, पीरियड्स हैं, वो कैसे चल रहे हैं, क्या वो ठीक ठाक चल रहे हैं, और उसके हिसाब से उसका समय कैसा चल रहा है। जब तक उसका समय भी वर्तमान समय, क्योंकि वो कहता है कि मैंने तो कभी इस जन्म में कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, फिर भी मैं क्यों इतना कष्ट पा रहा हूँ। तो उसके पीछे रीजन यही है कि उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनके फल वो इस जन्म में भोग रहा है, और इस जन्म में किए हुए अच्छे कर्मों के फल वो अगले जन्म में भोगेगा। तो हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना अननेसेसरीली। ये हमें सोचकर रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दीदी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे भिन्नता रखते हुए कहूंगा कि जैसे कुछ कर्म होते हैं जिनका इमीडिएट हमें रिजल्ट मिलता ही मिलता है। मान लीजिए कि मैंने कहीं पर जो है चोरी करी या डकैती मारी या कोई ऐसा कार्य किया जो समाज की मर्यादा या समाज के नियमों के विरुद्ध था, तो मुझे फल देने के लिए, और मैं पकड़ा जाता हूँ, तो मुझे फल इसी जीवन में उसका मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसे कुछ हमारे कार्य होते हैं या ऐसे पाप होते हैं जिनका हम इस जन्म में सजा नहीं पा पाते हैं, तो ही वो हमें अगले जन्मों में आके उनको भुगतना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का पैसा ले लेते हैं और वापस नहीं करते हैं, और वो बार बार कहता है, व्यक्ति अपना बताता है, परिस्थितियां भी बताता है, कई बार कहता है कि मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इस पैसे का जो हानि है मैं भुगत सकूं, और फिर लास्ट में वो कहता है ठीक है, आपने नहीं देना है तो मत दीजिए, आपको किसी अन्य जन्म में आकर मुझे उतारना पड़ेगा। तो उस प्रकार के जो कर्म होते हैं जो हम इस जन्म में अपना कर्जा चढ़ा के चले जाते हैं, तो वो तो हमें आगे आके उतारने हैं। लेकिन कुछ कर्जे जो होते हैं हम समय समय पे हमें या तो सरकार द्वारा या समय द्वारा या ईश्वर की भी कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, द्वारा बनाई हुई होती हैं, कि वो हमें इसी जन्म में उनका फल मिल जाता है। और कई चीजों में आप देखिए कि इस जन्म में नहीं मिल पाता। आप देखिए जितने भी आर्थिक अपराधी हैं, बहुत बड़े बड़े आर्थिक अपराधी हैं, हम देखते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते भी हैं, और वो बहुत करोड़ों रुपया ले लेके और विदेशों में भाग गए और वो वहां बैठे हुए हैं। अब हम कह सकते हैं कि वो तो पकड़ाए नहीं गए, जेल में नहीं गए, सजा नहीं हुई, लेकिन उन पर मुकदमे चल रहे हैं। और अगर आप उनको देखते हैं, टीवी वगैरह में कभी कभी दिखाया जाता है, तो आप उनकी शक्ल देख के वो समझ जाएंगे हम लोग कि वो घर में रहते हुए भी कितना मानसिक कष्ट पा रहे हैं। उनकी शक्लें, उनका स्वास्थ्य सब बिगड़ा हुआ है। वो कहने को मतलब भारतवर्ष में जेल में इसकी सलाखों में नहीं है, लेकिन वो विदेशों में भी कष्ट पा रहे हैं। वो बचे रह सकते हैं, लेकिन जो कष्ट पाना है वो तो पाना ही है उनको, उनके कर्मों का फल। और हो सकता है जब तक उनके कर्मों के फल पूरे नहीं होंगे तब तक वो उनको पाते ही रहें। इसी प्रकार का मानसिक कष्ट उन्होंने लोगों को दिया होता है, दूसरों की मेहनत की कमाई पे उन्होंने अपना डाका मारा हुआ होता है, तो आज वो उस मानसिक पीड़ा को भुगत रहे हैं। तो ये उनके कर्मों का ही फल है जो उन्हें भुगतना है। अब मुझे एक चीज आप दीदी आप और बताएं कि क्या मैं ऐसे मंत्र जाप या ऐसे जो हम करते हैं उपाय के तौर पे, ये भी क्या कभी कभी मैंने अक्सर देखा है कि कुछ मंत्र जाप और कुछ साधनाएं या कुछ लोगों के साथ होता है कि उनको हम करवाते हैं तो उनको लाभ हो जाता है और कुछ लोगों को लाभ नहीं होता। जैसे आपने बताया कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन असाध्य, जिनके पाप हैं, जो यानी कि जिनका कोई आप मेडिकेशन कर लो, कुछ कर लो, जिसमें आपको भुगतना ही है और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो क्या ये जो मंत्र जाप, जो दान है या स्टोन पहनना है या कोई और प्रकार के उपाय होते हैं, या हम अपनी कर्म की शैली को बदल लेते हैं, व्यवहार की शैली को बदल लेते हैं, तो हमारे रिजल्ट बदल जाते हैं। जैसे मैं अक्सर, मेरा जो रेमेडियल पार्ट रहता है कि एक आदमी के व्यवहार की वजह से उसे समस्याएं आ रही हैं, तो मैं उसको बताता हूं कि आपका व्यवहार बार बार आपकी असफलता का कारण बन रहा है, या आपका अहंकार आपकी असफलता का कारण बन रहा है। जब तक इसे नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। या कोई बहुत चिंतित मिलता है तो मैं उसे बताता हूं कि आप
चिंता करनी जब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो आपके शारीरिक जो आप कष्ट भुगत रहे हैं, ये कष्ट आते ही रहेंगे। तो ये कुंडली से ही देखकर मैं बताता हूँ कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंता करने वाला व्यक्ति, या ये व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध करने वाला व्यक्ति, या इसका व्यवहार ऐसा है कि इसके व्यवहार के कारण से ही, या ये टोका टाकी इतनी ज्यादा करता है, या दूसरों की आलोचना करने में लगा रहता है। तो ये उनको बड़ी विनम्रता से बताना पड़ता है कि भाई ये कुछ कमियां हैं, इनको सुधार करते ही आपके जीवन में एकदम से परिवर्तन आ जाएगा। तो आपका ये इस विषय में द्वितीय क्या श्रेणी विचार है? के होते हैं ना। हाँ, ये द्वितीय श्रेणी के ही कर्म हैं या अपराध हैं। दूसरी हमने 3 श्रेणियां बताई थी, तो ये द्वितीय श्रेणी के ही हैं। और इसमें यही है कि इसमें व्यक्ति को दंड मिलता है, और जब वो दंड कर प्राप्त कर लेता है या दंड की पूर्ति कर देता है, या अपने आप को उस दंड से बचाने के लिए कुछ जो भी है, मंत्र मैंने बताया ना, मंत्र तंत्र हवन उपवास, तो उससे उसको लाभ मिलता है उसको। लेकिन जो जघन्य अपराध होते हैं उसमें वो कुछ भी कर ले, मतलब कुछ भी तंत्र कर ले, मंत्र कर ले, व्रत कर ले, उपवास कर ले, उसमें उसको कोई फायदा नहीं होता। तो ये द्वितीय श्रेणी के अपराध जो हैं, अधिकांश लोग इसी प्रकार के अपराध करते हैं, चाहे वो गंभीर हो, चाहे वो करोड़ों की बेईमानी करी हो उन्होंने, चाहे वो हजारों की करी हो, चाहे वो चोरी करी हो, चाहे कुछ भी। जहां तक किसी का मारना है, रेप है, ये सारे जघन्य अपराध हैं। लेकिन ये आर्थिक अपराध जो हैं, इनमें आर्थिक दंड ही आपको मिलता है, और मानसिक शांति के लिए हम उपवास करते हैं, मंत्रों का पाठ करते हैं, तो उससे हमारे मन को शांति मिलती है। और फिर मन को शांति मिलती है, और थोड़े दिन में यदि उससे हमें सुधार भी मिलता है, या हम जो भी पनिशमेंट हमको मिली है, सजा जो मिली है, उसको पूर्ति कर देते हैं, दंड भर देते हैं, तो हमें फिर उस अपराध से मुक्ति मिल जाए। एक प्रश्न और मैं करना चाहूंगा दीदी, कि जैसे ये कलयुग है, कलयुग राहु और शुक्र का प्रधान, मतलब इसका अधिकार है, पूरे कंट्रोल में है। इस कलयुग में इन्हीं के कारण से सभी प्रकार के अपराध या सभी प्रकार के कुकर्म हो रहे हैं। यानी इंसान जो है भ्रम में जी रहा है, या वो धन के पीछे इतनी लोलुपता हो चुकी है कि उसको ये समझ ही नहीं आता कि कौन सी चीज उचित है या कौन सी चीज अनुचित। तो क्या आपके मन में ऐसा लगता है कि इस जो हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें ये बताया कि जो है ईश्वर का नाम जाप, हमारे दान, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं जिससे कि हम अपने को ईश्वर से जोड़ते हैं, ये हमारे ऋषियों ने हमें बताया था कि कलयुग में हमें नाम जाप और दान, ये 2 ऐसे हम आपको वो देके जा रहे हैं जिनसे आप अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अक्सर ये देखा भी गया है कि सेवा के कार्य कर कर, नाम जाप कर कर, और लोगों के प्रति जो एक इंसानियत का जो हमारा कर्तव्य बनता है वो निर्वाह करके हम जो है अपने बहुत से कष्टों का से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो दीदी, आपका क्या इस विषय में, आपकी क्या सोच है? आपको क्या लगता है कि क्या ये किसी प्रकार से इस समय में हमें सहायता देता है या नहीं? सर, मैंने आपको अभी अभी तो बताया ना कि ये द्वितीय श्रेणी के कर्म आते हैं, और इनमें ये पाठ पूजा दान दक्षिणा हमेशा फायदा देती है। जो प्रथम श्रेणी के कर्म हैं उनमें नहीं फायदा देती, और अंतिम श्रेणी के तो कोई दुसाध्य कर्म वो भी बहुत कम लोग करते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, कि केवल मन से सोचना। मन से सोचने वाला ये है कि अगर कोई घृणा कर रहा है, कोई अहंकार कर रहा है, तो वो केवल मन से नहीं सोचता, वो आपको बताता भी है, उसके चेहरे पे दिख जाता है, और उसका व्यवहार भी वैसा हो जाता है उसके अनुरूप। वो कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह घृणा, और फिर झूठ भी ये साथ में आ जाता है। तो ये मिलके जो है एक घृणीय अपराध बन जाता है, जिसके लिए फिर आपको फल आपका भोगना ही पड़ता है। लेकिन थोड़ा बहुत तो पनिशमेंट आपको मिलेगी ही सही, केवल पाठ पूजा करने से नहीं होगा, सजा तो उसकी मिलती है। ठीक है सर? अर्थात कष्ट तो मिलना है, लेकिन कष्ट कम या ज्यादा हो सकता है हाँ, कम अगर हो हम सकते हैं, कम। उसको अगर हम अपने कर्मों को अगर एक सीमित दायरे तक ही, अगर हमारे कर्मों में कमी है तो सीमित दायरे तक कष्ट रहेगा। अगर हमने ज्यादा किया हुआ है, किसी का अपमान करा है अपने अहंकार में आकर, या किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार कर दिया है, या शारीरिक कष्ट पहुंचाया उसे, तो उसका कष्ट हमें भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम ये जो जानबूझ नाम के किसी के ऊपर कष्ट करते हैं, जानबूझ के हम किसी को तो वो हमारा जो अपराध है वो गंभीर है। और अगर हमसे अनजाने में होता है तो उसमें गंभीरता थोड़ी कम हो जाती है। तो जानबूझ के किए हुए अपराध की सजा अधिक मिल जाती है, और अनजाने में किए हुए की क्षमा मांगने से खत्म हो जाती है। ये है इसका।
जी, स्वार्थवश किए गए कार्य, दूसरे को इस्तेमाल करके यूज एंड थ्रो की कुछ लोगों की पॉलिसी रहती है। ऐसे सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना ही है। कोई नहीं बच सकता, कोई कितनी भी चतुराई करे। तो हम अपने कर्मों को ठीक करें, नियमित रूप से अपने कर्मों को सही दिशा दें, सभी का आदर सत्कार रखें, किसी को छोटा समझ के उसका अनादर ना करें। आज कोई कम हमसे योग्य है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो जीवन भर कभी भी योग्य नहीं बनेगा। हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे व्यवहार का, हमारी भाषा का, हमारे शब्दों का पलट के एक दिन आने वाला है। शरीर से किए गए कर्मों का फल भी हमें भुगतना है, मानसिक कर्मों का फल भी भुगतना है, और वाणी से किए गए कर्मों का फल भी हमें ही भुगतना है। और इस विषय में मैं एक चीज विशेष रूप से ज्योतिषियों के लिए जरूर कहना चाहूंगी कि उन्हें तो अपने व्यवहार में पवित्रता, सच्चाई और निर्लिप्तता, अपने प्रॉमिस हमेशा पूरे करें, और झूठ किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलना है, उनको झूठे वादे भी नहीं करने, और झूठे तू तो ये रत्न पहन ले, ये उपाय कर ले, जितना वो झूठ बोलेंगे वो उतना उनके लिए नुकसानदायक है। उतना ही उनका जो ज्योतिष के प्रति जो समर्पण है या उसके प्रति जो वो अच्छा काम कर रहे हैं उससे फायदा नहीं होगा, लोगों को भी और उनको खुद को भी। तो हमेशा ज्योतिषियों को विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो सच्चे रहें, अपने कर्तव्य के प्रति सच्चे रहें, ईमानदार रहें और झूठ ना बोलें। सभी को अपने कर्तव्य में ईमानदार होना चाहिए। दीदी ने बहुत अच्छी बात कही, और जो शब्द किया उन्होंने प्रयोग, उसको मैं बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ कि अलिप्त कर्म करना, अर्थात कि एक उद्देश्य रखकर कि नहीं नहीं, इसमें अगर मैंने ये कार्य किया तो मुझे ये लाभ या ये हानि होगी। अगर आप कार्य को कार्य के लिए करेंगे, उसमें कोई अपने को जोड़ेंगे नहीं, तो उसके होने वाले पाप के कारण से आप स्वयं को उससे नहीं जोड़ पाएंगे। और इसमें ज्योतिषों के लिए मैं एक और उपाय हमेशा बताता ही रहता हूँ कि गायत्री मंत्र का जाप आपको नियमित रूप से करना है, क्योंकि कभी कभी अनजाने में हम किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करने के लिए खड़े हो जाते हैं जिसको ईश्वर ने सजा देनी ही देनी है। तो ईश्वर कहता है कि अब आप मेरे कार्य में विघ्न डालोगे तो मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे ठीक किया जाता है। तो इसलिए ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करें कि हमारा उद्देश्य किसी के प्रति भी स्वार्थवश ना हो, अलिप्त रहें, और उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करने से, सूर्य देव का जाप करने से आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचेगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये चर्चा आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगी। कर्म और भाग्य में से भाग्य जो है कर्मों द्वारा ही बनता है। कर्मों को नियमित रूप से आप अच्छा करते रहें, तभी आपका भाग्य बेहतर होगा। कुछ कर्म आपको इसी जन्म में आपको भाग्य में सहायता पहुंचाएंगे, लेकिन बहुत से कर्म ऐसे होंगे जो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण से आपको उस प्रकार के सुख और दुख अवश्य ही भोग के जाने हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।